गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे 100 गोल्डन रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर की शुरुआत और डेली हम एक रूल को डिस्कस करेंगे काफ़ी अच्छे से और इसके एग्जाम्पल के साथ है। तो आज से और 100 दिनों तक हम डेली एक इंग्लिश गोल्डन रूल्स को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम हमारी आज की क्लास। तो शुरू करते हैं हमारी क्लास। और ये क्लास आने वाले सभी एग्ज़ाम्स जिसमें भी इंग्लिश आती है और जिसमें इंग्लिश ग्रामर आती है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, जैसे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और सीईटी 2025 और जितने भी एग्ज़ाम्स जहाँ पर भी इंग्लिश आती है। चलिए शुरू करते हैं हम हमारी आज की क्लास। तो आज का रूल नंबर फर्स्ट, एवरीबडी एवरीथिंग, नोबडी नथिंग, समबडी समथिंग और एनीबडी एनीथिंग। ये सभी क्या होते हैं? तो ये सभी होते हैं प्रोनाउन। जैसे एवरीबडी इज़ प्रेजेंट, एवरीबडी यहाँ पर है सब्जेक्ट और इज है वर्ब, और प्रेजेंट है इसका ऑब्जेक्ट, यानी कि सभी प्रेजेंट हैं। और ये एवरीबडी किसके स्थान पर आया है? पर्सन के स्थान पर या पीपल के स्थान पर। तो पीपल क्या है? नाउन है, और नाउन के स्थान पर आने वाला हो जाएगा प्रोनाउन। तो एवरीबडी क्या है? ये यहाँ पर प्रोनाउन है। तो ये सभी होते हैं प्रोनाउन और ये हमेशा सिंगुलर होते हैं। जो सब्जेक्ट होता है हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही होगा और यहाँ पर है प्रोनाउन। तो ये होते हैं प्रोनाउन। और पार्ट ऑफ स्पीच है हमारे 8, और 8 पार्ट ऑफ स्पीच में से 3 ही ऐसे पार्ट ऑफ स्पीच है जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही हो सकते हैं, जैसे प्रोनाउन, नाउन और वर्ब। अगर हम नाउन में एस लगा दें तो वो प्लूरल बन जाएगा, और बिना एस वो सिंगुलर रहेगा। और वर्ब में इसका अपोजिट है, अगर बिना एस है तो वो प्लूरल है, अगर वर्ब में एस लगा दिया जाए तो वो सिंगुलर बन जाता है। और एवरीबडी, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है एवरीबडी, जो बडी लगाया गया है ये दिखाता है पर्सन को और थिंग दिखाता है थिंग्स को। यहाँ पर नो बॉडी यानी कि कोई नहीं, और नथिंग कोई चीज़ नहीं। तो चीज़ को दर्शाएगा थिंग से, और बडी ये किसी पर्सन या व्यक्ति को दर्शाता है। तो एवरीबडी पीपल के लिए आता है और एवरीथिंग ये थिंग्स के लिए आता है। तो पहला एग्जाम्पल है एवरीबडी इज़ और आर रेडी टू डू हिज और देयर वर्क। तो हमने देखा था कि एवरीबडी एक प्रोनाउन है और इसके साथ हमेशा ही सिंगुलर वर्ब आएगी। तो सिंगुलर वर्ब है इज़, तो हमारा इज़ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और रेडी टू डू हिज और देयर वर्क, तो एवरीबडी यहाँ पर कौन है? तो ये प्रोनाउन है, और अगर हमें पता नहीं हो कि कौन सा पर्सन की बात कही गई है तो हम फेमिन जो मैस्कुलाइन है उसको ज़्यादा प्रेफर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो जेंडर है वो कॉमन है। तो यहाँ पर हिज राइट आंसर हो जाएगा, और देयर और हर यहाँ पर हमारा आंसर नहीं होगा। फर्स्ट प्रेफरेंस हम यहाँ इसको देंगे। अगर ये नहीं है तो हम इसको हर को फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे, और अगर ये भी नहीं है तो हमारा देयर ही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हिज है तो ये हमारा आंसर होगा। मेल और फीमेल क्लियर ना हो तो हम मेल को ही प्रेफर करेंगे। तो यहाँ पर क्लियर नहीं है इसलिए हमने प्रेफर किया है हिज को। तो एवरीबडी इज़ रेडी टू डू हिज वर्क, और ये है पोजेसिव एडजेक्टिव। और पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा ही नाउन आता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एनीबडी कैन डू द वर्क इफ़ दे ट्राई। तो एनीबडी यहाँ पर सिंगुलर है, और कैन एक मॉडल वर्ब है और इसके साथ हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और द के बाद आता है नाउन। तो यहाँ पर हो गया नाउन, और इफ़ है कंजंक्शन के बाद आता है सब्जेक्ट और फिर आती है वर्ब। तो क्योंकि ये सब्जेक्ट और वर्ब, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब मिलकर एक क्लोज बनाते हैं, और ये क्लोज को जोड़ता है कंजंक्शन। यहाँ पर एक क्लोज है और एक क्लोज यहाँ पर हो गया। और एनीबडी के लिए आया है दे, और दे यहाँ पर हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए हमने कहा था कि मेल को प्रेफर करेंगे। तो ही ट्राइज हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है थर्ड एग्जाम्पल, नथिंग बट सम बुक्स वाज और वर अवेलेबल।
नथिंग, यहाँ पर नथिंग क्या है, तो बट यहाँ पर है प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन अपने बाद लेती है ऑब्जेक्ट, और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा और या ही जिरंड फॉर्म होगा जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होती है, और यहाँ पर है ऑब्जेक्ट, और जो ये वर्ब लगेगी वो सब्जेक्ट के अनुसार लगेगी। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है और ये है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट है नथिंग, और नथिंग सिंगुलर होता है तो इसलिए वाज अवेलेबल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बट कंजंक्शन और प्रीपोजिशन दोनों का कार्य करता है। अगर ये दो क्लोज को जोड़े तो कंजंक्शन का कार्य करेगा, और अगर सेंटेंस को जोड़े तो ये प्रीपोजिशन का कार्य करेगा, और यहाँ पर है ये प्रीपोजिशन, और इसका मतलब है यहाँ एक्सेप्ट या के सिवाय। ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड, तो ही फेल्ड, ही यहाँ पर सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, यानी कि एक क्लोज बन गया, और ही सब्जेक्ट है और ये वर्ब है तो ये क्लोज, और दो क्लोज को जोड़ने वाला होता है कंजंक्शन, तो यहाँ पर है ये कंजंक्शन। नेक्स्ट फोर्थ सेंटेंस, एवरी वन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इज फीलिंग द पिंच ऑफ राइजिंग एंड करप्शंस। जो एवरी वन सेक्शन है, एवरी वन यहाँ पर है प्रोनाउन, और सेक्शन है नाउन। नाउन और प्रोनाउन दोनों ही एक साथ नहीं आ सकते, इसलिए हम इसको नाउन प्रोनाउन की बजाय इसका एवरी वन काट कर हम इसको एवरी एडजेक्टिव बना देंगे। तो यहाँ पर नाउन से पहले एडजेक्टिव आ सकता है, लेकिन नाउन से पहले प्रोनाउन नहीं आ सकता, क्योंकि प्रोनाउन नाउन की जगह ही आता है। तो यहाँ पर एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इज़ फीलिंग द पिंच ऑफ राइजिंग करप्शन, तो यहाँ पर हमारा ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, नथिंग बट सम स्टूडेंट्स वाज प्रेजेंट। नथिंग बट सम स्टूडेंट्स वाज प्रेजेंट, तो यहाँ पर नथिंग हमने देखा था स्टार्टिंग में ही, नथिंग ये पर्सन या ये थिंग के लिए आता है, और जो नोबडी होता है वो पर्सन के लिए, और यहाँ पर बताया गया पर्सन का कंपैरिजन पर्सन से होगा और थिंग का कंपैरिजन थिंग से ही होगा, और जो ये स्टूडेंट है ये यहाँ पर है पर्सन, और पर्सन का कंपैरिजन पर्सन से ही होगा, तो यहाँ पर नथिंग की बजाय नोबडी आएगा। तो नोबडी बट सम स्टूडेंट्स वाज प्रेजेंट, और एवरीवन और सेक्शन, एवरीवन यहाँ पर है प्रोनाउन और सेक्शन है नाउन, और दोनों एक साथ ही नहीं आ सकते, और एवरी होता है एडजेक्टिव और सेक्शन होता है नाउन, तो नाउन से पहले एडजेक्टिव आ सकता है, जो हमारा इससे पिछले वाला क्वेश्चन था। अब हम देखेंगे क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग क्या होता है, सेंटेंस पॉजिटिव है तो हमारा टैग नेगेटिव बनेगा, और अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो टैग पॉजिटिव बनेगा। जैसे समबडी वाज प्रेजेंट, तो इसका टैग बनेगा वरेंट दे। वरेंट दे क्यों बनेगा, तो ये हम देख लेते हैं। यहाँ पर समबडी और नोबडी ये हैं पर्सन के लिए, और ये टैग हमेशा ही प्लूरल बनते हैं, जो भी जिनकी सेंस पर्सन के रूप में आए तो उनका टैग हमेशा ही प्लूरल बनेगा, और समथिंग या नथिंग जो थिंग के लिए आए तो उनका टैग सिंगुलर बनेगा। तो अगर पर्सन के लिए आए तो टैग प्लूरल, और थिंग के लिए आए तो टैग सिंगुलर ही बनेगा हमेशा। और अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनेगा, और नेगेटिव है तो पॉजिटिव टैग बनेगा। जैसे यहाँ पर समबडी वाज प्रेजेंट, बड़ी दिखाता है हमको पर्सन को, और पर्सन वाला टैग ये यहाँ पर है पॉजिटिव, तो नेगेटिव बनेगा और प्लूरल बनेगा, तो वरंट दे। समथिंग वाज प्रेजेंट, तो समथिंग यहाँ पर भी है पॉजिटिव, तो और ये है थिंग से रिलेटेड, तो यहाँ पर बनेगा वाजंट इट। थिंग के लिए हम इट का यूज़ करते हैं। और नोबडी वाज प्रेजेंट, तो नोबडी वाज प्रेजेंट, बॉडी यहाँ यानी कि ये पर्सन से रिलेटेड है, और वर दे हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि नो नेगेटिव तो ये पहले से ही है, तो हमको बेस प्लूरल यहाँ पर बनाना है। तो ये था हमारा पहला गोल्डन रूल्स। चलिए हम इसको एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। पहले रूल में हमने देखा नोबडी, एवरीबडी एवरीथिंग, नोबडी नथिंग, समबडी समथिंग और एनीबडी एनीथिंग।
एनी, जो ये एवरीबडी है, जो बडी लगाया हुआ है, ये पर्सन के लिए आता है, और थिंग ये थिंग के लिए आता है, और ये हमेशा ही प्रोनाउन होते हैं, और ये हमेशा ही सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही हो सकते हैं। और पार्ट ऑफ स्पीच में 3 ही ऐसे हैं जो सिंगुलर और प्लूरल हो सकता है, नाउन, प्रोनाउन और वर्ब। और जब हमें मेल और फीमेल क्लियर ना हो तो हम मेल को ही प्रेफर करेंगे। और अगर कोई कंजंक्शन हो, जैसे यहाँ पर बट कंजंक्शन है, तो ये क्लोज को जोड़ेगा। अगर कोई प्रीपोजिशन और कंजंक्शन दोनों एक जैसे हैं, अगर वो क्लोज को जोड़ रहे हों तो कंजंक्शन का कार्य करेंगे। और अगर किसी सेंटेंस को अगर किसी सब्जेक्ट को जोड़ रहे हों तो वो प्रीपोजिशन का कार्य करेंगे। और प्रीपोजिशन के बाद आता है ऑब्जेक्ट, और कंजंक्शन के बाद जस्ट आता है सब्जेक्ट और फिर उसकी वर्ब। और कंजंक्शन से पहले भी सब्जेक्ट और उसकी वर्ब, यानी कि क्लोज कंप्लीट होना चाहिए। फिर हमने देखा कि पर्सन का कंपैरिजन पर्सन से ही होगा और थिंग का कंपैरिजन थिंग से ही होगा, और एक साथ दो नाउन या प्रोनाउन एक साथ नहीं आ सकते। और फिर देखा हमने क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग में क्या था, अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है तो टैग नेगेटिव बनेगा, और सेंटेंस नेगेटिव है तो टैग पॉजिटिव बनेगा। और अगर पर्सन से रिलेटेड है, जैसे समबडी, नबडी, एवरीबडी, ये सब आ जाए तो जो पर्सन से रिलेटेड होगा, पर्सन की सेंस आएगी तो टैग हमेशा प्लूरल बनेगा, और थिंग की सेंस आएगी तो टैग हमेशा सिंगुलर बनेगा। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हमारा इंग्लिश ग्रामर का 100 गोल्डन रूल्स की सीरीज़ में सेकंड रूल, और आज हम देखेंगे ईच और एवरी, आइदर और नाइदर से रिलेटेड कुछ नियम। तो ईच किसके लिए यूज़ होता है, तो ईच इंडिविजुअल के लिए यूज़ होता है, और एवरी कलेक्शन या ग्रुप के लिए यूज़ होता है। जो ईच है ये प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों के रूप में ही यूज़ हो सकता है, लेकिन जो एवरी है ये प्रोनाउन के रूप में नहीं बल्कि एडजेक्टिव के रूप में ही यूज़ होगा हमेशा ही। जैसे ईच स्टूडेंट वाज प्रेजेंट है, तो ईच यहाँ पर एडजेक्टिव हो जाएगा, और नाउन स्टूडेंट है, नाउन से पहले जो भी आता है उसको हम कहेंगे एडजेक्टिव। तो ईच स्टूडेंट वाज प्रेजेंट, तो यहाँ पर ईच एडजेक्टिव के रूप में है, और ईच ऑफ द स्टूडेंट्स वाज प्रेजेंट, ऑफ है प्रीपोजिशन और द स्टूडेंट्स है इसका प्रोनाउन। तो क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद आता है प्रोनाउन, और तो ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। और ईच यहाँ पर सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट भी प्रोनाउन के रूप में है, और ईच के लिए हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसलिए हमने वर्ब की सिंगुलर फॉर्म लगाई है वाज प्रेजेंट। और एवरी के बाद हमेशा कोई ना कोई नाउन जरूर आएगा, क्योंकि ये हमेशा ही एडजेक्टिव का कार्य करेगा। तो एवरी गर्ल वाज प्रेजेंट, तो एवरी एडजेक्टिव होता है, केवल एडजेक्टिव, और ईच प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों ही हो सकते हैं। ईच का यूज़ दो के लिए या मोर देन टू, दो के लिए या दो से ज़्यादा के लिए होता है, और एवरी का यूज़ हमेशा ही दो से ज़्यादा के लिए कंपैरिजन में होता है। जैसे ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर मोर देन टू है। जैसे यहाँ पर हम एक एग्जांपल देखते हैं, ईच स्टूडेंट इज़ प्रेजेंट, तो ईच यहाँ पर एडजेक्टिव और स्टूडेंट नाउन है, और नाउन के लिए वर्ब आई है इज। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, तो प्रीपोजिशन है ऑफ, और द स्टूडेंट है इसका ऑब्जेक्ट। ये स्टूडेंट्स, ये आर इस स्टूडेंट्स के लिए नहीं बल्कि ईच के लिए है, और ईच होती है सिंगुलर फॉर्म, तो यहाँ पर इज हमारा राइट आंसर होगा। थर्ड सेंटेंस है एवरी गर्ल वाज प्रेजेंट, तो एवरी गर्ल वाज प्रेजेंट, तो एवरी होता है एडजेक्टिव, और गर्ल यहाँ पर है इसका नाउन, और नाउन का एडजेक्टिव, और इस नाउन के अकॉर्डिंग आई है वर्ब, तो वाज प्रेजेंट ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। एवरी ऑफ द गर्ल्स वाज प्रेजेंट, तो ऑफ है प्रीपोजिशन और द गर्ल्स ये है इसका ऑब्जेक्ट, और एवरी होता है एडजेक्टिव। तो एवरी यहाँ पर एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं हो सकता, तो यहाँ पर नाउन या प्रोनाउन ही आएगा, और हम एवरी की बजाय
ईच ऑफ द गर्ल्स यहाँ पर राइट करेंगे क्योंकि ये इसमें एरर है और एवरी की जगह यहाँ पर आएगा ईच। ईच ऑफ द गर्ल्स वाज प्रेजेंट, तो ये हमारा आंसर होगा। तो एवरी यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि एवरी हमने देखा था हमेशा ही एडजेक्टिव होगा। और ऑफ के बाद प्लूरल नाउन होता है और दो में से सिलेक्शन करना हो तो अगर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन है, जैसे ऑफ के बाद यहाँ पर है प्लूरल नाउन, तो इसका मतलब है दो से अधिक, दो से ज़्यादा में से सिलेक्शन करना हो तब यूज़ होगा ऑफ के बाद प्लूरल नाउन। जैसे ईच स्टूडेंट और स्टूडेंट्स विश और विशेज टू कंप्लीट हिज हर देयर वर्क ऑन टाइम। ईच होता है एडजेक्टिव, स्टूडेंट यहाँ पर नाउन है, तो ईच के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन आएगा क्योंकि यहाँ पर ग्रुप की बात कही गई है और ग्रुप में प्रत्येक की बात यहाँ पर कही गई है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स नहीं होगा। विश या विशेज, अगर हम वर्ब में एस लगाए थे तो वो सिंगुलर होगी और सिंगुलर वर्ब यहाँ पर आएगी क्योंकि सिंगुलर नाउन है। टू कंप्लीट है, स्टूडेंट क्या है, ये मेल भी हो सकता है फीमेल भी, लेकिन हम प्रेफर करेंगे मेल को, तो हिज वर्क ऑन टाइम। और विश ये एक प्लूरल नाउन और विशेज ये है सिंगुलर नाउन। अगर एस या ई एस हम नाउन में लगाएं तो वो प्लूरल नाउन होगा और बिना एस या एस का सिंगुलर नाउन होगा। और वर्ब में बिल्कुल अपोजिट है, अगर हम एस या एस लगाएंगे तो वो सिंगुलर वर्ब बनेगी, अगर एस या एस नहीं लगाएंगे जो बेस फॉर्म होती है वो प्लूरल वर्ब होती है। जैसे बेस फॉर्म कौन कौन सी होती हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिखा गो, गोइंग, वेंट और गॉन, जिसमें भी हम आईएनजी को जोड़ सकते हैं वो होती है बेस फॉर्म। जैसे गोइंग ये यहाँ पर होगा तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। वेंटिंग जैसा हमने कोई शब्द सुना ही नहीं, और गोनिंग ये भी नहीं सुना, तो गोइंग जिसके साथ हम आईएनजी को जोड़ दें तो वो फॉर्म होगी हमारी बेस फॉर्म, और बेस फॉर्म हमेशा ही प्लूरल फॉर्म होती है। नेक्स्ट सिक्स्थ सेंटेंस है ईच ऑफ द स्टूडेंट्स या स्टूडेंट विश और विशेज टू कंप्लीट हिज और हर देयर वर्क ऑन टाइम। वहाँ पर था ईच स्टूडेंट और यहाँ पर है ईच ऑफ द स्टूडेंट्स। तो ऑफ के बाद यहाँ पर आया है नाउन और ये प्लूरल नाउन आया है क्योंकि दो से ज़्यादा में से सिलेक्शन करना है। और ईच ऑफ है प्रीपोजिशन और इसके बाद इसका आ गया ऑब्जेक्ट यानी कि प्लूरल नाउन, और इससे पहले और ये हमेशा ही होता है ऑब्जेक्ट और इसलिए इसके अनुसार वर्ब नहीं आएगी। और ईच एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों के रूप में यूज़ होता है और यहाँ पर आएगा विशेज क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और सिंगुलर प्रोनाउन है टू कंप्लीट हिज, तो यहाँ पर भी हिज आएगा हर वर्क ऑन टाइम। तो ईच के बाद है ऑफ के बाद आता है प्लूरल नाउन और प्लूरल नाउन लेकिन सिंगुलर वर्ब ही आएगी। और प्रेफरेंस देनी हो तो हिज का यूज़ हम करेंगे वर्क ऑन टाइम। कॉमन जेंडर में हमारी प्रेफरेंस हमेशा ही मेल की रहेगी। सेवंथ क्वेश्चन है एवरी क्लास इज यू आर रेडी टू अटेंड द सेमिनार। तो एवरी एडजेक्टिव है और क्लास यहाँ पर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, तो इज हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रैक्टिकली एवरी पार्ट ऑफ द बनानाज ट्री इज यूज्ड बाय मैन। तो एवरी यहाँ पर यूज हुआ है एवरी पार्ट ऑफ द बनानाज। पार्ट इस बनाना के पार्ट यानी कि बनाना ऐसा पेड़ होता है और फिर उसके होते हैं पत्ते, तो एवरी पार्ट यहाँ पर प्रत्येक पार्ट की बात कही गई है यानी कि सिलेक्शन है। और एवरी दो से ज़्यादा के लिए आता है एवरी और ईच आता है दो या दो से ज़्यादा के लिए, तो हम प्रेफर करेंगे एवरी को क्योंकि एवरी दो से ज़्यादा के लिए आता है। अगर दो के लिए आता तो हम ईच का यूज़ करते, लेकिन दो प्लस के लिए अगर एवरी ऑप्शन में ना हो तो हम ईच का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन प्रेफर हमेशा एवरी को ही करेंगे क्योंकि बनाना के कई दो से ज़्यादा पार्ट होते हैं।
नेक्स्ट है आइदर। आइदर क्या होता है, दो पर्सन या थिंग्स के लिए यूज़ किया जाता है और जिसका मतलब होता है दो में से एक। और बोथ का मतलब होता है दो पर्सन या थिंग्स और इसका मतलब होता है दोनों के दोनों। जैसे बोथ वर फ्रेंड्स यानी कि दोनों ही प्रेजेंट थे, ये बोथ वर प्रेजेंट तो दोनों ही उपस्थित थे। आइदर वाज प्रेजेंट, आइदर का मतलब है दोनों में से एक, और एक की बात हो तो सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा तो वाज प्रेजेंट। तो ये हमारा पर यहाँ पर राइट आंसर होगा नाइदर। नाइदर का मतलब होता है दो पर्सन और थिंग और दो में से कोई नहीं, और ये नेगेटिव के रूप में यूज़ होता है, और आइदर पॉजिटिव में। एनी, एनी का मतलब होता है मोर देन टू, जब दो से ज़्यादा की बात हो और बहुतों में से एक, यानी कि एक समूह खड़ा है जिसमें दो से ज़्यादा व्यक्ति हैं और उनमें से एक की बात हो तब एनी का यूज़ होगा। और नन, मोर देन टू, दो से ज़्यादा हो लेकिन उनमें से कोई नहीं, जैसे कोई ग्रुप खड़ा है और उसमें से कोई भी नहीं तो उसके लिए नन का यूज़ होगा। जैसे यहाँ पर फर्स्ट, जैसे यहाँ पर है 9th सेंटेंस, नन ऑफ द टू स्टूडेंट्स डिड द वर्क। तो यहाँ पर टू स्टूडेंट्स की बात कही गई है और टू के लिए अगर नेगेटिव में यूज़ करना हो तो हम नाइदर का यूज़ करेंगे, और अगर यहाँ पर टू की बजाय 3 होता तो हम नन का यूज़ बिल्कुल सही मानते, लेकिन दो की बात कही गई है तो नाइदर को राइट आंसर मानेंगे और नेगेटिव को नेगेटिव से ही रिप्लेस करेंगे। जैसे नन है तो नाइदर से रिप्लेस करेंगे, और यहाँ पर एनी होता, एनी को हम आइदर से रिप्लेस करते, क्योंकि पॉजिटिव को पॉजिटिव से, नेगेटिव को नेगेटिव से, पर्सन को पर्सन से और थिंग को थिंग से रिप्लेस करेंगे। नेक्स्ट है 10th सेंटेंस, मिस्टर शर्मा हैज़ 3 सन्स, नाइदर ऑफ देम इज़ हार्ड वर्किंग। तो 3 सन्स है यहाँ पर और मिस्टर शर्मा हैज़ 3 सन्स, मिस्टर शर्मा के पास 3 बेटे हैं। नाइदर ऑफ देम इज़ हार्ड वर्किंग, उनमें से कोई नहीं हार्ड वर्किंग, कोई भी मेहनती नहीं है। तो 3 के लिए हम नन का यूज़ करेंगे, नाइदर का नहीं। एनी ऑफ द टू स्टूडेंट्स विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट। एनी ऑफ द टू, टू यहाँ पर टू की बात कही गई और एनी को हम आइदर से रिप्लेस करेंगे क्योंकि टू की बात कही गई है। तो आइदर ऑफ द स्टूडेंट्स विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट। नन, नन के बाद प्लूरल नाउन नहीं बल्कि हमेशा ही सिंगुलर नाउन आएगी, और ऐसा ही जब भी एग्ज़ाम में एसएससी के एग्ज़ाम्स हुए हैं और उनमें राइट आंसर हमेशा सिंगुलर वर्ब को माना है तो हम भी इसी के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब को ही मानेंगे। जैसे नन ऑफ द पेन्स इज़ और आर वर्किंग, तो नन के बाद हमेशा ही सिंगुलर फॉर्म आएगी, और ऑफ है ये प्रीपोजिशन और ये इसका ऑब्जेक्ट, और नन, नन के अकॉर्डिंग हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। नाइदर ऑफ देम अटेंडेड द फंक्शन, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा, तो इसका क्वेश्चन टैग होगा, जैसे यहाँ पर ये नेगेटिव है, नेगेटिव का बनाएंगे हम पॉजिटिव, और ये पास्ट में है अटेंडेड तो पास्ट में ही बनेगा, और देम अटेंडेड द फंक्शन तो ये बना है फंक्शन, जैसे ये पर्सन से रिलेटेड है तो इसको प्लूरल में बनाएंगे तो होगा डिड दे। तो ये होगा हमारा क्वेश्चन टैग। तो आज देखा हमने सेकंड रूल, बाकी थर्ड रूल करेंगे हम कल की क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। थर्ड रूल ऑफ इंग्लिश ग्रामर, अगर बोथ का यूज़ एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों के रूप में किया जाता है और इसका यूज़ हमेशा ही पॉजिटिव सेंटेंस में होगा तो बोथ का यूज़ होगा दो के लिए। और बोथ द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, तो द स्टूडेंट्स, द ये एक आर्टिकल है और आर्टिकल के बाद हमेशा ही नाउन आता है तो स्टूडेंट्स है नाउन और बोथ है एडजेक्टिव। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स जो ये प्लूरल नाउन है इसके अकॉर्डिंग आई है वर्ब प्लूरल, और बोथ वर प्रेजेंट है, यहाँ पर है बोथ प्रोनाउन और यहाँ पर आई है प्लूरल वर्ब। तो एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों के रूप में यूज़ हो सकता है बोथ। और बोथ के साथ अगर हमको कोई ऐड करना है तो हम इसके साथ हमेशा ही एंड का यूज़ करेंगे। बोथ के साथ कभी भी और, एज वेल एज, अलोंग विद इनका यूज़ नहीं होगा, बोथ के साथ हमेशा ही एंड का यूज़ होगा। तो ऑलवेज प्लूरल वर्ब यूज़ होगी बोथ के साथ। तो ये हमने देखा था बोथ प्रोनाउन।
तो यहाँ पर देखा था प्लूरल वर्ब, तो बोथ के साथ एंड का यूज़ होगा और हमेशा ही प्लूरल वर्ब का यूज़ होगा। चलिए हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। बोथ द स्टूडेंट्स एज वेल एज द टीचर अटेंडेड द मीटिंग, तो यहाँ पर एज वेल एज नहीं बल्कि एंड का यूज़ होगा, क्योंकि बोथ के साथ एंड, जैसे आइदर के साथ और का पेयर बनता है, नाइदर के साथ नोर, और बोथ के साथ एंड का पेयर बनेगा। तो एज वेल एज नहीं बल्कि एंड होगा। तो बोथ द स्टूडेंट्स एंड द टीचर अटेंडेड द मीटिंग। नाइदर ऑफ देम वेंट टू द सिनेमा, तो यहाँ पर ऑफ प्रीपोजिशन है और ये इसका हो गया ऑब्जेक्ट। और नाइदर, नाइदर का मतलब होता है कोई नहीं। वेंट टू द सिनेमा, तो ये यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। और नाइदर वेंट टू सिनेमा, तो ये भी यहाँ पर सही है और यह सिलेक्शन दिखा रहा है। तो ऑफ और यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पर ये बिल्कुल राइट होगा। और नाइदर वेंट टू सिनेमा, ये भी यहाँ पर ठीक होगा। और बोथ से रिलेटेड हमको दो ही बात ध्यान रखनी है, बोथ के साथ हमेशा ही एंड का यूज होगा, और ये प्लूरल नाउन, इसके साथ हमेशा ही प्लूरल वर्ब का यूज होगा। इंग्लिश का फोर्थ रूल, आइदर के साथ और, नाइदर के साथ नोर, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो का यूज होगा। जैसे हमने थर्ड रूल में देखा था बोथ के साथ एंड का यूज होगा, उसी प्रकार आइदर के साथ और, नाइदर के साथ नोर, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो का यूज होगा। और इसमें रूल ऑफ प्रोक्सिमिटी, प्रोक्सिमिटी का मतलब होता है नज़दीकता या समीपता, यानी कि जो भी पास हो उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी, यानी कि नियरनेस, कॉन्टिजुअस, कॉन्टेक्चुअल और प्रोपिनिक्विटी, ये इसके सिनोनिम्स है। और प्रोक्सिमिटी, रूल ऑफ प्रोक्सिमिटी यहाँ पर फॉलो होगा। चलिए यहाँ पर हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। नाइदर द कलर नोर द साइज ऑफ द क्लोथ्स शूट्स और शूट मी, तो प्रोक्सिमिटी, रूल ऑफ प्रोक्सिमिटी देखना है हमको। और वर्ब के सबसे पास कौन है, द साइज ऑफ द क्लोथ्स, द साइज यहाँ पर है नाउन, ऑफ यहाँ पर प्रीपोजिशन है और द क्लोथ्स, और इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है द क्लोथ्स, तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन हुआ, द साइज। तो साइज कैसा है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर सूट्स राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नॉट ओनली राम बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स वाज और वर प्रेजेंट है, तो नॉट ओनली के साथ आया है बट आल्सो, तो हमको रूल ऑफ प्रोक्सिमिटी लगाना है यहाँ पर। हिज फ्रेंड्स, हिज है पोजेसिव एडजेक्टिव और इसके बाद आता है हमेशा ही नाउन, और नाउन कैसा है, प्लूरल, तो वर्ब भी कैसे आएगी, प्लूरल, तो यहाँ पर वर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड एग्जाम्पल है नॉट ओनली राम बट हिज फ्रेंड्स वर ऑल्सो प्रेजेंट, तो ये भी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। Neither of the scout leaders know how to trap wild animals or how to prepare them of mounting या nor error, तो neither of the scout leaders know की बजाय यहाँ पर आएगा knows। how to trap, तो ये सेंटेंस यहाँ से आगे अलग है, और how to prepare them of mounting, तो neither of the scout leaders के बाद जो नाइदर कैसा है, यहाँ पर है ये नाउन, और नाइदर कैसा नाउन है, जैसे यहाँ पर है ऑफ प्रीपोजिशन है और ऑफ के बाद ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, तो नाइदर कैसा है, तो नाइदर हमेशा सिंगुलर होगा, सिंगुलर नाउन, और इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, तो नोज हमारा राइट आंसर होगा। नाइदर के साथ नोर यहाँ पर लगाया ही नहीं गया है, तो यहाँ पर दो में से किसी की भी बात नहीं, बल्कि नाइदर ऑफ द स्काउट लीडर्स, यहाँ पर स्काउट लीडर्स की बात हो रही है, तो नोज का यूज होगा। नाइदर द लीडर्स नोर द फॉलोवर्स, अगर यहाँ पर नाइदर और नोर में, जैसे नाइदर द लीडर्स, ना तो लीडर्स और ना ही फॉलोवर्स, तो यहाँ पर नोर होगा, तो यहाँ पर नाइदर के साथ नोर का यूज होगा। तो ये था फोर्थ रूल्स। रूल नंबर 5, कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे 100, 1000, मिलियन, डजन एट्सेट्रा, और इनके बाद हमेशा सिंगुलर फॉर्म का यूज़ होगा जब
इनसे पहले न्यूमेरिक वैल्यू या नंबर आए। और जैसे 100, 1000, मिलियन, डजन, इनको प्लूरल फॉर्म में भी यूज़ किया जा सकता है प्रीपोजिशन को लगाकर। जैसे हंड्रेड्स ऑफ पीपल, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, मिलियंस ऑफ पीपल। तो जो ये वर्ड है इनको नाउन और एडजेक्टिव दोनों के रूप में यूज़ किया जा सकता है। नाउन होगा तो ये प्लूरल भी हो सकते हैं, लेकिन एडजेक्टिव होंगे तो हमेशा ही सिंगुलर होंगे, ये प्लूरल कभी नहीं होंगे। चलिए अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। सी हैज़ डोनेटेड 5000 रुपीज़। तो यहाँ पर है रुपीज़ नाउन, और नाउन से पहले आता है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव में से ही होता है सिंगुलर। और यहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यू भी है, न्यूमेरिक वैल्यू के बाद हमेशा ही सिंगुलर यूज़ होगा, जैसे 1000, मिलियन, एट्सेट्रा। और सी हैज़ डोनेटेड 5000 रुपीज़, तो नाउन से पहले एडजेक्टिव हमेशा सिंगुलर आएगा, और ये न्यूमेरिक वैल्यू है और उसके बाद भी हमेशा सिंगुलर आएगा, तो ये एस यहाँ पर नहीं आएगा, और 5000 रुपीज़ हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सी हैज़ डोनेटेड थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़। तो ऑफ है प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद है इसका ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर सी सब्जेक्ट है, हैज़ है मेन वर्ब, और हैज़ है हेल्पिंग वर्ब, और डोनेटेड है मेन वर्ब, और वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन ही हो सकता है, और यहाँ पर है नाउन। तो नाउन प्लूरल भी हो सकता है, तो यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। सी बॉट 2 डजन्स एग्स। तो यहाँ पर एग्स है नाउन, और नाउन से पहले आता है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव हमेशा ही होना चाहिए सिंगुलर। तो यहाँ पर 2 डजन्स नहीं डजन, और ये 2 एक न्यूमेरिक वैल्यू भी है, जैसे नंबर है एक, तो इसके बाद जो भी वैल्यू आएगी जैसे मिलियन, 1000, डजन, तो ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में आएंगे, तो यहाँ पर होगा डजन। सी ब्रोट 2 डजन एग्स। तो वह 2 डजन एग्स को लाया, 2 दर्जन। तो एग्स यहाँ पर नाउन है, तो ये नाउन प्लूरल भी हो सकता है, और इसके बाद है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव हमेशा सिंगुलर होता है, तो ये बिल्कुल सही है। सी बॉट 2 डजन्स ऑफ एग्स। तो हमने देखा था कि अगर यहाँ पर प्रीपोजिशन है और इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट, और ये है नाउन। नाउन प्लूरल भी हो सकता है और सिंगुलर भी, लेकिन यहाँ पर एक न्यूमेरिक वैल्यू है, तो इसके बाद हमेशा ही सिंगुलर फॉर्म यूज़ होगा, तो इसलिए ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो सी बॉट 2 डजन ऑफ एग्स, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा 5वां रूल। इंग्लिश ग्रामर का रूल नंबर 6, एंग्री के साथ एट और एंग्री के साथ विद प्रीपोजिशन का यूज़ भी होता है। एंग्री के साथ एट का यूज़ तब होगा जब उसके बाद कोई समथिंग यानी कि कोई नॉन लिविंग चीज़ हो, और अगर एंग्री विद का यूज़ हो तो उसके बाद समवन या लिविंग चीज़ होगी। जैसे ही वॉज एंग्री विद हर, हर यहाँ पर एक लिविंग पर्सन है, जैसे शी की ही आगे फॉर्म होती है हर, तो हर किसके लिए आया है, लिविंग के लिए, तो इसलिए एंग्री के साथ विद का यूज़ होगा। ही वॉज एंग्री एट द वेदर, वेदर क्या है, तो वेदर है एक नॉन लिविंग थिंग, तो इसलिए एंग्री के साथ एट का यूज़ होगा। तो एंग्री के साथ एट का यूज़ तब होगा जब कोई नॉन लिविंग चीज़ हो। अगर कोई लिविंग चीज़ है या कोई समवन है तो एंग्री के साथ विद का यूज़ हमेशा ही होगा। चलिए हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। राजेश वाज एंग्री एट हिमसेल्फ फॉर मेकिंग अ सिली मिस्टेक ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर हिमसेल्फ एक लिविंग है, इसलिए यहाँ पर एट की जगह विद का यूज़ होगा, तो ये विद यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश ग्रामर का रूल नंबर 7, और आज के रूल में हम देखेंगे ए नंबर ऑफ। अगर किसी सेंटेंस में दिखाई देता है ए नंबर ऑफ, तो इसके बाद हमेशा ही प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब ही आएगी। जैसे ए नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ और आर रीडिंग दिस नॉवेल, तो ए नंबर ऑफ, ए और एन ये होता है इनडेफिनेट आर्टिकल, और द होता है डेफिनेट आर्टिकल। द के बाद तो हमेशा ही सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब ही आएगी, लेकिन जो ए नंबर ऑफ है इसके बाद हमेशा प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब आएगी। जैसे ए लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हैज़ अप्लाइड, तो ए लार्ज नंबर ऑफ या ए नंबर ऑफ इन सभी के बाद आएगी प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब। तो एप्लीकेंट्स है तो यहाँ पर हैज़ नहीं हैव का हैव आएगा।
द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दिस कॉलेज इज़ और आर इंक्रीजिंग। तो द नंबर ऑफ के बाद हमेशा ही प्लूरल तो नाउन आएगा और सिंगुलर वर्ब आएगी। वन ऑफ माई ब्रदर्स इज़ और आर टाइपिस्ट। तो वन ऑफ के बाद हमेशा ही प्लूरल नाउन और उसके बाद आएगी सिंगुलर वर्ब। चलिए तो हम इन रूल्स को एक बार और देख लेते हैं। ए लार्ज नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब आएगी। ए ग्रेट नंबर ऑफ के बाद भी प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब आएगी। और द नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब। द डेफिनेट आर्टिकल है। वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब। तो ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, इनके बाद हमेशा ही प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब। और द दिखाई दे जहाँ पर, तो वहाँ पर प्लूरल तो नाउन होगा लेकिन सिंगुलर वर्ब। और वन ऑफ, वन हो जहाँ पर भी वन ऑफ तो यहाँ भी प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब आएगी। तो ये दो दो हमको रखने हैं ध्यान। जैसे एक एग्जांपल है, वन ऑफ माय फ्रेंड्स इज गॉन टू गोवा फॉर अ हॉलीडे। तो वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन और फिर आएगी सिंगुलर वर्ब। और यहाँ पर है एक होता है हमारा एक्टिव वॉइस और एक होता है पैसिव वॉइस। जैसे ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर, वाज, वर। अगर इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगी हो तो ये एक्टिव वॉइस में होगा, और इसके साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है तो ये पैसिव वॉइस में होगा। और यहाँ पर है इज गोन, यानी कि ये पैसिव वॉइस में है, तो हमको आंसर भी पैसिव वॉइस में ही देना होगा। तो यहाँ पर हैज़ गोन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इज गोन नहीं बल्कि हैज़ गोन हमारा राइट आंसर होगा। जैसे ही इज़ रीडिंग अ बुक, तो ही इज़ रीडिंग अ बुक ये बिल्कुल सही है। और ए लेटर इज़ रिटन बाय हर, तो ये है एक्टिव वॉइस में। जैसे इज़ के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा है, और ए लेटर इज़ हेल्पिंग वर्ब है और उसके बाद हम लगी है थर्ड फॉर्म, तो ये पैसिव वॉइस होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अटेंडिंग देयर क्लासेस इज और आर कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग इन आवर यूनिवर्सिटी। तो द नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब। तो ये प्लूरल नाउन है यहाँ पर द नंबर ऑफ के बाद में, और यहाँ की वर्ब होगी सिंगुलर। वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस ही फेस्ड ड्यूरिंग हिज अंडर ग्रेजुएट डेज वर और वाज द शॉर्टेज ऑफ मनी। तो वन ऑफ के बाद प्लूरल तो नाउन आएगा लेकिन सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ पर है मेजर चैलेंजेस, ये है नाउन और ये है प्लूरल नाउन। और अगर हमको ऐसे भी देखना है कि ये वर्ब इतनी दूर कैसे आई, तो वन है हमारा सब्जेक्ट और ऑफ है हमारी प्रीपोजिशन के बाद आता है ऑब्जेक्ट। फिर ये आया सब्जेक्ट और सब्जेक्ट की आई वर्ब। तो सब्जेक्ट के साथ वर्ब यहाँ पर इसका काम यहीं पर ख़त्म हुआ। और हिज अंडर ग्रेजुएट डेज, तो इसका जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ तक रहेगा। और फिर ये वर्ब इसके नाम की आएगी, तो वन के लिए इसका आंसर होगा वाज। रूल नंबर 8, कुछ होते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव, और पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा ही नाउन आता है, लेकिन पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद कभी भी नाउन नहीं आता। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन की जगह पर आता है, और अगर कोई नाउन की जगह पर आ गया तो उसके बाद नाउन बिल्कुल भी नहीं आएगा। लेकिन एडजेक्टिव जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, लेकिन जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है उसके बाद हमेशा नाउन ही आएगा, प्रोनाउन इसकी जगह नहीं आएगा। जैसे माई, हिज, यूअर, हर, देयर और इट्स, तो ये सभी होते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव। और पॉजेसिव प्रोनाउन ये होता है माइन, हिज, हर्स, योर्स और देयर्स। इनके बाद तो नाउन बिल्कुल भी नहीं आएगा और इनके बाद नाउन जरूर आएगा। जैसे हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे दीज आर माई कार्स, तो माई है पॉजेसिव एडजेक्टिव और माई के बाद आएगा नाउन, तो कार्स हमारा आंसर हो जाएगा। दीज कार्स आर माइन, तो माइन क्या होता है? पॉजेसिव प्रोनाउन, और पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद यहाँ पर नाउन नहीं आएगा, तो ये भी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। और एक नोट लगाकर बात ध्यान रखने की, जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा उसके साथ कभी भी एपस्ट्रोफी एस का यूज़ नहीं होगा, क्योंकि ये भी पोजेशन को दिखाता है, और जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है ये भी अधिकार या पोजेशन को दिखाता है, तो दो एक साथ नहीं आएंगे।
या तो ये आएगा और या फिर पोजेसिव एडजेक्टिव ही आएगा, दोनों एक साथ नहीं आ सकते। जैसे दे आर कॉशियस अबाउट देयर कार एज इट्स डोर इज ब्रोकन। तो ये इट की जो छोटी फॉर्म है ये है, और इसकी फुल फॉर्म होती है इट इज, और पोजेसिव एडजेक्टिव तो ये होगा इट्स। तो यहाँ पर ये इट्स आएगा। जैसे आई हैव, तो इसकी ये शॉर्ट फॉर्म होती है, आई विल की ये होती है, तो इट्स ये तो होता है पोजेसिव एडजेक्टिव, और इट्स तो इसका मतलब होता है इट इज। तो ये भी हमको रखना है ध्यान। दे स्टेड इन यूअर्स फार्म हाउस, तो यूअर्स एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं होगा, तो यहाँ पर यूअर ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस ग्रामर रूल नंबर 9 यहाँ है पर्सनल। पर्सनल का मतलब होता है बिलोंगिंग टू अ सिंगल और पार्टिकुलर पर्सन, किसी व्यक्ति विशेष या किसी एक से संबंधित, यानी कि पर्सनल। और एक होता है पर्सनल, यानी कि स्टाफ, एम्प्लॉय या मैन पावर। तो पर्सनल और पर्सनल दोनों में फ़र्क है। दैट इज़ माई पर्सनल मैटर, तो यहाँ पर आएगा पर्सनल। और मैनी ऑफ द पर्सनल रिक्वायर ट्रेनिंग, यहाँ पर है स्टाफ के लिए, तो आएगा पर्सनल। इन्वॉल्व्ड रिक्वायर ट्रेनिंग। जेरेमी डज नॉट लाइक टू डिस्कस हिज पर्सनल प्रॉब्लम्स ओपनली, तो यहाँ पर पर्सनल स्टाफ नहीं पर्सनल आएगा। पर्सनल का होता है व्यक्तिगत, और पर्सनल ये होता है स्टाफ। तो पर्सनल और पर्सनल दोनों में फ़र्क है। यह है बिलोंगिंग टू अ सिंगल और पार्टिकुलर पर्सन, और पर्सनल स्टाफ, एम्प्लॉय और मैन पावर। रूल नंबर 10 इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है इन प्लेस ऑफ, यानी कि के स्थान पर। इसको सब्स्टिट्यूट या अल्टरनेट विकल्प के रूप में यूज करते हैं। इन स्पाइट ऑफ, यानी कि डिस्पाइट के बावजूद। इसको विरोधाभास या कंट्रास्ट या अपोजिट स्टेटमेंट में यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, वी वेंट टू कॉलेज इन स्पाइट ऑफ बीइंग इल, वह बीमार होने के बावजूद भी कॉलेज गया। इन स्पाइट ऑफ, वह बीमार था, उसे हॉस्पिटल जाना चाहिए था, लेकिन वो गया कहाँ? कॉलेज। तो यहाँ पर विरोधाभास है। वी वेंट टू कॉलेज, हम कॉलेज गए, इंस्टीड ऑफ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल की बजाय जाना चाहिए था हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के स्थान पर वो कहाँ पर गए? कॉलेज में गए। तो ये है इन स्पाइट ऑफ और इंस्टीड ऑफ। इंस्टीड ऑफ मीन्स इन प्लेस ऑफ, सब्स्टिट्यूट या अल्टरनेट के रूप में इसको यूज करते हैं। और इन स्पाइट ऑफ डिस्पाइट के बावजूद कंट्रास्ट या अपोजिट स्टेटमेंट में इसको यूज करते हैं।